वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये स्केचिंग सीरीज का हमारा क्लास नंबर 4 होने वाला है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास में डायमेंशनिंग को कवर करेंगे कि डायमेंशनिंग क्या होता है, हम स्मार्ट डायमेंशनिंग कैसे यूज करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कैसे यूज करते हैं, वर्टिकल डायमेंशन कैसे यूज और कब करते हैं, ऑर्डिनेट डायमेंशन हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन हम कब यूज करते हैं, वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन हम कब यूज करते हैं, फुल्ली डिफाइंड स्केच कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो इसमें स्मार्ट डायमेंशनिंग को हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि स्केच के अंदर स्मार्ट डायमेंशनिंग हम कैसे करते हैं और डायमेंशनिंग कैसे करते हैं बेसिकली। क्योंकि हमारे पास में क्या है कि स्केच हमें फुल्ली डिफाइंड बनाना है। क्योंकि अगर फुल्ली डिफाइंड स्केच रहता है तो वो आपको एक बेस रहता है जिसमें आप कभी भी एडिट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3D में कोई एरर नहीं आएगा, आपको एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए वही बनेगा। और अप्रोच होता है डिज़ाइन के अंदर कि आपको डिज़ाइन जब भी बनाना है तो आपको सारी चीज़ें बेस से एक एक करके फुल्ली डिफाइंड करके चलना है। तो ये क्या है कि इसके अंदर रिलेशन हम देखेंगे। उसके बाद रिलेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में जैसे दो लाइन है उसके बीच में हॉरिजॉन्टल रिलेशन लगाना है, वर्टिकल रिलेशन लगाना है, कोलाइनर करना है, परपेंडिकुलर करना है, पैरेलल करना है, पैरेलल टू वाई जेड करना है, जेड एक्स करना है, अलोंग एक्स करना है, टेंजेंट करना है। तो ये सारे चीज़ें क्या है कि आपके पास में रिलेशन के अंदर आएंगे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, ये सारे रिलेशन देखेंगे कि सॉलिड वर्क्स में हम कैसे यूज करते हैं, दो लाइन के बीच में, सर्कल और लाइन के बीच में टेंजेंशियल कैसे करते हैं, दो सर्कल को कोसेंट्रिक कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशन में। डायमेंशन और रिलेशन मिल के स्केच को फुल्ली डिफाइंड करते हैं। अगर स्केच अंडर डिफाइंड है तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल्ली डिफाइंड कन्वर्ट करने के लिए एक तो डायमेंशनिंग करते हैं, दूसरा हम रिलेशन उसमें लगाते हैं। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाता है। तो हम ये फुली डिफाइंड करना सीखेंगे स्केच को दोनों की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास में जब हम चलेंगे सॉलिडवर्क्स में तो हमारे पास में कुछ इस तरह से ऐड रिलेशन का ऑप्शन ऑन होगा। जो भी आप लाइन या फिर स्केच बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉपअप ऑन होगा और यहाँ पर आप रिलेशन सेट कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए आपस में, वर्टिकल होना चाहिए, कोलाइनर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्योमेट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम इसमें रिलेशन लगाते हैं और ड्राइंग के हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं। देन उसके बाद स्केच टूल के अंदर हम सीखेंगे कि स्केच एक्सपर्ट कैसे हमें काम करता है, 3D स्केचिंग कैसे करते हैं, रैपिड स्केच हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं हमारे पास आता है। तो जो हमारे पास में स्केच एक्सपर्ट है वो रिसॉल्व ओवर डिफाइंड स्केच, कि हमारा स्केच अगर ओवर डिफाइंड हो गया है और रिसॉल्व नहीं हो रहा है, हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि किस डायमेंशन या किस ज्योमेट्री हम कॉन्स्टेंट के कारण हमारा स्केच ओवर डिफाइंड हो गया है, तो उसमें हम स्केच एक्सपर्ट की हेल्प से हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रैपिड स्केच जो है, रैपिड स्केच क्या करता है कि अलाउ यू टू सेलेक्ट प्लेनर फेस और प्लेन्स एंड विथ एन स्केच टूल एक्टिव स्टार्ट टू स्केच। मीन्स कि रैपिड स्केच जो है आपको अलाउ करता है कि आप जिस प्लेन पे या फिर जिस फेस पे क्लिक करते हो उसी फेस को एक्टिव कर देता है एज अ स्केच और उस पर आप स्केच क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास में क्या आता है कि इसे कुछ ज्योमेट्रिकल स्टेटस है जिसके अंदर हमारे पास में जो ज्योमेट्री बनाते हैं उसके कलर आते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो हम उस कलर से पहचानेंगे कि उस कलर में कौन से कलर आने पर हमारा स्केच क्या होगा। जैसे आइटम इज अनसॉल्व्ड है, कि आइटम इज अनसॉल्व्ड है कि तो उसका कलर जो होने वाला है वो रेड होने वाला है, कि आइटम इज अनसॉल्व्ड है। इनवैलिड अगर कोई स्केच है तो उसका येलो कलर आ जाएगा। अगर फुल्ली डिफाइंड स्केच हो गया आपका तो ब्लैक कलर आ जाएगा। अंडर डिफाइंड हो गया तो आपका ब्लू कलर आ जाएगा। आइटम कंप्लीट है तो आपको येलो कलर आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको कलर कम्बिनेशन में आते हैं। तो ये चीज़ भी देखेंगे हम सॉलिडवर्क्स के अंदर चलेंगे अभी और उसमें देखेंगे कि ये कलर कम्बिनेशन से हम कैसे किसी स्केच को पहचानते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आने वाला है। तो ये था आज का क्लास जो हम क्या कहते हैं करने वाले हैं आज के क्लास में। तो ये सारी चीज़ें हम अभी परफॉर्म करेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो हम चलते हैं अब सॉलिडवर्क्स के ऊपर और ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं कि कैसे काम आता है। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। चलिए तो हम आ गए हैं अब सॉलिडवर्क्स के अंदर।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि से हमारे पास डिस्प्ले डिलीट रिलेशन कैसे है, रिपेयर स्केच कैसे है, क्विक स्नैप कैसे यूज में लेते हैं। तो हम फ्रंट प्लेन पे क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके स्केच सेलेक्ट करेंगे। हमारा स्केच नॉर्मल टू स्क्रीन हो गया है। अब हम क्या है कि यहाँ पर कुछ स्केच बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, जस्ट सपोज क्या कहते हैं 100 और देन टैब 200। अब ये एक रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइन बना ली। जस्ट सपोज मैंने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से। ये मैं जस्ट क्या कहते हैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि हम कैसे रिलेशन यूज करते हैं, डिलीट रिलेशन और ये सारी चीज़ें हम किसी भी चीज़ में यूज करते हैं। तो वो चीज़ें मैं दिखाने के लिए आपको क्या कहते हैं कुछ स्केच रेडी कर रहा हूँ, जो जिससे हम इजीली कर सकें। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है कि कुछ इक्वेशन है। अब देखो क्या है कि डिलीट डिस्प्ले डिलीट रिलेशन जो है, इस पे हम क्लिक करते हैं। डिस्प्ले डिलीट रिलेशन सबसे पहले आता है, ऐड रिलेशन आता है और फुल्ली डिफाइंड स्केच आता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेशन है और डायमेंशनिंग है, ये हमें फुल्ली डिफाइंड स्केच करने के लिए आता है। तो अब जस्ट सपोज क्या कहते हैं यहाँ पर आपको इस ये लाइन है, तो अब कोई भी स्केच में कोई भी एक छोटी से छोटी स्केच है, उसको अगर सेलेक्ट करते हो आप, तो अब क्या है, जिस तरह से आप यहाँ पर कमांड सेलेक्ट करते थे और उसका पैनल यहाँ पर ओपन होता था, सेम इसी तरह अगर आप कोई स्केच सेलेक्ट करते हो तो उसका पैनल यहाँ पर ओपन होगा। और उसमें क्या है कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिलेशन बताएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशन इस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं है, मीन्स कि हॉरिजेंटल वर्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसी तरह क्या कहते हैं यहाँ पर ऐड रिलेशन आएगा, उसके बाद पहले एग्जिस्टिंग बताएगा, देन ऐड रिलेशन आएगा। मीन्स कि आप ऐड कर सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। देन तीसरा जो ऑप्शन आएगा अपने पास, ऑप्शंस मीन्स कि फॉर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इन्फिनिटी लेंथ कर सकते हो। देन इसका पैरामीटर आएगा, इसका पैरामीटर यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि 99 पॉइंट, इसका क्या कहते हैं 95 डिस्टेंस है और ये 285 के एंगल पे है। देन यहाँ पर आप जाओगे तो नीचे में क्या कहते हैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखेगा, जो कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये चीज़ें मिलेगी। तो इसी तरह क्या कहते हैं, जस्ट सपोज मैंने क्या कहते हैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लिया, तो देखो अब इसमें एक वर्टिकल का सिंबल बनाया है ग्रीन लाइन की। तो वर्टिकल है, तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग रिलेशन में देखोगे तो आपको वर्टिकल जीरो दिखेगा कि ये लाइन वर्टिकल है। उसके अलावा आप इसमें एड रिलेशन कर सकते हो, वर्टिकल ओरिएंटल सारी चीज़ें। देन ऑप्शन का ऑप्शन आ गया आपका फॉर कंस्ट्रक्शन, इन्फिनिटी लेंथ और ये सारी चीज़ें। सेम इसी तरह क्या कहते हैं, मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो इस लाइन में क्या है कि आप जब आओगे यहाँ पर तो दो रिलेशन है, एक तो टेंजेंट का है इस सर्कल के साथ और एक ये है। तो यहाँ पर टेंजेंट और पैटर्न दो चीज़ें मिल रही है कि पैटर्न है और टेंजेंट है। तो ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं रिलेशन में जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है। उसके बाद ऐड रिलेशन कर सकते हो और देन उसी तरह फॉर कंस्ट्रक्शन और इन्फिनिटी लेंथ कर सकते हो। फॉर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपके लाइन 2D में तो इन्वॉल्व होगा, बट ये चीज़ें 3D में इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन्स कि आप एक्सट्रूड कर रहे हो, कट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये 3D में आपको क्या कहते हैं एज ए चीज रेफरेंस यूज होगा, वहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें है। अब इसी तरह क्या कहते हैं, मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा तो देखो सर्कल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। एग्जिस्टिंग रिलेशन कुछ भी नहीं है आपके पास में, यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, फॉर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें हैं, अब मैं इसी में रिलेशन कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या कहते हैं ऐड रिलेशन की हम बात कर लें। तो ऐड रिलेशन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर दो सेगमेंट को जैसे दो सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद भी एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले डिलीट रिलेशन पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ, तो आप देखो इस स्केच के अंदर जितने भी रिलेशन होंगे ऑल इन दिस स्केच, सो ओरिएंटल ओरिएंटल 3 वर्टिकल। अब जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको हाईलाइट करेगा स्क्रीन पे कि आप किस पे हो, किस जगह पे हो। तो ये हाईलाइट करेगा कि कौन सा रिलेशन कहाँ पे है। तो ये रिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। आप यहाँ से एक जिस रिलेशन को भी डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हो, जस्ट राइट क्लिक और डिलीट ऑल का ऑप्शन आएगा, डिलीट आएगा, एडिट पॉलीगन का आएगा। तो मैं डिलीट करता हूँ तो सिंगल क्या कहते हैं आपका रिलेशन डिलीट हो जाएगा। इस पॉलीगन से सारे रिलेशन डिलीट हो गए। सेम उसी तरह आपको जो रिलेशन डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, सब प्रेस करना है सब प्रेस कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो जहाँ पर आपको डिलीट ऑल और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा
और अदरवाइज आप क्या कहते हैं यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डिलीट ऑल कर देता हूँ तो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये था आपके पास में यहाँ पे डिस्प्ले डिलीट रिलेशन। अब अपने पास आता है ऐड रिलेशन। हमने रिलेशन तो डिलीट कर दिया बट अब मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जैसे मैं इस सेंटर को सिलेक्ट कर लिया और इस सेंटर को सिलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो इसको इसके हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, वर्टिकल कर सकता हूँ, यहाँ इसके वर्टिकल में कर सकता हूँ, या फिर दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, या फिक्स कर सकता हूँ कि यहीं पे रहे। तो ये चार टाइप के रिलेशन इन दोनों में लग सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने वर्टिकल कर दिया तो देखो ये वर्टिकल आ गया। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल को एग्जिस्टिंग रिलेशन में आ गया, वर्टिकल वर्टिकल को डिलीट कर दिया और इसको ओरिएंटल कर दिया तो ये ओरिएंटल हो गया। अब ओरिएंटल इसीलिए यहाँ पे सेंटर पे आ गया क्योंकि ये यहाँ पे था। मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ से, वापस बाहर निकलने के बाद कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अब मैं क्या कहते हैं यहाँ से आता हूँ, पॉइंट 1 और 2 है। अब एग्जिस्टिंग रिलेशन में मैं यहाँ पर वर्टिकल करता हूँ तो ये इसके वर्टिकल हो जाएगा। अब उसके बाद इसको मर्ज करूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटर मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या है कि इसे सेलेक्ट करने हैं कि एग्जिस्टिंग कौन सा है और उसके साथ रिलेशन कौन सा लगाने हैं। तो आप जैसे ओके कर दोगे तो इसके बाद ये क्या है कि इसे आपके पास जैसे सेलेक्ट करोगे इसमें तो आपको ये यहाँ पर एक रिलेशन ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह क्या कहते हैं हम ऐड रिलेशन करना है, जैसे ये लाइन है इसको हम मुझे क्या कहते हैं वर्टिकल करना है। तो यहाँ ओरिएंटल करना है या वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल करना है तो मैं यहाँ पर वर्टिकल कर सकता हूँ इजीली। फॉर कंस्ट्रक्शन करना है तो फॉर कंस्ट्रक्शन भी कर सकता हूँ और ओके करूँगा तो ओके हो जाएगी। तो जो भी लाइन है जिसकी भी आपको डायमेंशन सेलेक्ट करनी है या फिर क्या कहते हैं उसको एडिट करनी है, रिलेशन ऐड करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कहते हैं जैसे आप मुझे इसके सेंटर को और इसके सेंटर को दोनों को क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना है तो मैं वर्टिकल कर दूंगा। अब जैसे मैं वर्टिकल करूंगा देखो वर्टिकल 7 दोनों में क्या कहते हैं एक सिंबल ऐड हो जाएगा छोटा सा और दोनों आ जाएंगे। अब इसी चीज को क्या कहते हैं मैं यहाँ पे इस सेंटर को इस सेंटर पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा इसके सेंटर को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल के साथ इसके सेंटर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसको क्या कहते हैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा। तो देखो ये सेंटर यहाँ से यहाँ मूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ वर्टिकल था ऑलरेडी पहले से। तो जो चीज़ें पहले से रिलेशन में है तो वो मूव नहीं होगी। मूव जो कहते हैं विदाउट रिलेशन है वो मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मूव होता हुआ दिखेगा। सेम उसी तरह अगर मैं इस लाइन को क्या कहते हैं हमें ओरिएंटल करना है तो मैं ओरिएंटल पे क्लिक करूंगा, देन ये लाइन ओरिएंटल हो जाएगी और इसके साथ आपको एक सिंबल दिखेगा कि सिंबल्स है। तो ये चीज़ है। अब कई बार क्या है कि हम डायमेंशनिंग करते हैं उसके बाद स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं होता है, अंडर डिफाइंड रहता है, तो हम इसको फोर्सफुल्ली क्या कहते हैं फुल्ली डिफाइंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया फुल्ली डिफाइंड पे, आप चाहो तो यहाँ पर रिलेशन लगा के कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा स्केच क्या कहते हैं आपको डायमेंशन से भर जाएगा और इसमें जो भी रिलेशन होंगे डायमेंशन होंगे, बट ये स्केच को फुल्ली डिफाइंड कर देगा। जैसे आप ओके करोगे तो स्केच को फुल्ली डिफाइंड कर देगा। मीन्स पूरी स्केच क्या कहते हैं लॉक हो चुकी है। अब ये कहीं पर भी आप मूव करोगे इसको तो मूव नहीं होगी। ये फुली डिफाइंड का मैं। तो उसके बाद हमारे पास में आता है रिपेयर स्केच। रिपेयर स्केच में क्या हुआ है कि इसे हमारे पास रिपेयर स्केच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यह शोइंग गैप स्मॉलर देन कि इससे कम का अगर कोई गैप है, जैसे 0.21 से कम का कोई गैप है तो ये शो करने लगेगा। जैसे यहाँ पर 0.21 से कम का गैप कौन सा है, ये है। अब मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, तो आप 0.5 से जो कम होंगे वो गैप शो करने लगेंगे पूरे स्केच में, कहीं पर भी आपका स्केच है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ 3 गैप है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो सेकेंड वन यहाँ पर है, थर्ड वन यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। अब यही चीज़ क्या कहते हैं मैं 1 mm से कम की गैप को अगर फाइंड करूँ तो 3 है, 5 mm से कम की गैप को फाइंड करूँ तो 2 है। उसके बाद मैं क्या कहते हैं यहाँ पर 10 mm से कम की गैप को फाइंड करूँ तो टोटल 4 गैप है 10 mm से। तो मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा सेकेंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। तो ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपको शो करेगा कि लेस देन कितना गैप चाहिए। तो मैं 0.2 चाहिए, तो 0.2 से क्या कहते हैं टोटल 1 गैप है जो 0.2 mm से कम का है। तो 0.2 से कम गैप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपको जूम करके दिखा देगा। 0.3 करूँ मैं अगर इस गैप को तो 0.3 से भी कम क्या कहते हैं एक ही है। 0.4 करूँ तो आपके पास में 2 गैप है और 0.5 करूँ मैं तो 0.5 से लेस देन 3 गैप है, ऐसे जो आपको शो करता है। तो ये रिपेयर स्केच है कि आप एक पार्टिकुलर वैल्यू डाल के और उस वैल्यू से कम की स्केच को फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पर ब्रेक है। तो उस जगह से आपको क्या कहते हैं रिपेयर कर सकते हो इजी वे में।
तो ये है आपका क्या कहते हैं रिपेयर स्केच। देन उसके बाद आता है अपने पास क्विक स्नैप। क्विक स्नैप में आता है तो पॉइंट स्नैप है, आपको सेंटर पॉइंट स्नैप है, मिड पॉइंट स्नैप है, क्वाड्रेंट स्नैप है, इंटरसेक्शन स्नैप है और नियरेस्ट स्नैप है, ओरिएंटल वर्टिकल पॉइंट स्नैप है और ग्रिड स्नैप है। तो ये स्नैप क्या करते हैं, जैसे पॉइंट स्नैप है आपके पास में, तो आपने एक सेलेक्ट किया, तो आपको ये पॉइंट पे जैसे ही जाएगा तो ये इंडिकेट करने लगेगा। सेम उसी तरह क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट है, तो जैसे ही आप इसके नियर बाय में जाओगे, जैसे मैंने लाइन लिया यहाँ पे, अब जैसे मैं क्या कहते हैं लाइन लेने के बाद यहाँ क्विक स्नैप पे गया और सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो अब मैं यहाँ पर आसपास में कहीं पर भी यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, तो ये सर्कल को सेंटर ही क्लिक करके और उसको अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल वापस से मैं लाइन लिया, यहाँ से गया और यहाँ पर पॉइंट स्नैप ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, तो ये नियरेस्ट पॉइंट जो होगा उससे क्या कहते हैं अपने आप स्केच बनाना स्टार्ट कर लेगा। स्नैप मीन्स कि आपको नियरेस्ट पॉइंट को ये ड्रैग करता है और उसको सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस से लाइन लिया यहाँ से और यहाँ से हम चल गए मिड पॉइंट। अब ये लाइन है, मुझे नहीं पता मिड पॉइंट कहाँ पे, मैं यहाँ पर नियर बाई पे क्लिक किया, जैसे ही किया तो ये मिड पॉइंट से अपने आप इस लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से स्नैप काम करता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पर लाइन लिया, देन हमारे पास क्वाड्रेंट स्नैप है। अब इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैं बस नियर बाई से क्लिक करूंगा तो ये क्वाड्रेंट पॉइंट से ही हमारा लाइन स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से हम क्या है कि इसे स्नैप का यूज करते हैं। देन उसी तरह इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन स्नैप है, कोई भी दो लाइन अगर कट कर रही है तो उस पॉइंट से ये उसको पिक कर लेगा। नियरेस्ट स्नैप है, अब जैसे मैंने लाइन लिया और नियरेस्ट स्नैप को ऑन किया, अब जैसे ही मैं क्या कहते हैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो नियरेस्ट लाइन या फिर कोई भी इसकी स्केच है वहां से ये क्या कहते हैं ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर स्नैप को यूज में लेना है, तो स्नैप को यूज में लेने के लिए सबसे पहले आपको कमांड को लेना है। कमांड लेने के बाद आपके पास में जो भी क्विक स्नैप आपको सेलेक्ट करना है, क्वाड्रेंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जो भी स्नैप है, उस स्नैप को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद ड्रॉ कमांड से स्टार्ट कर लेना है। तो ये था हमारे पास में सारा चीज क्विक स्नैप कमांड, जिसके अंदर हमने देखा पॉइंट स्नैप, सेंटर पॉइंट स्नैप, मिड पॉइंट स्नैप, क्वाड्रेंट पॉइंट स्नैप, इंटरसेक्शन पॉइंट स्नैप, नियरेस्ट स्नैप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्नैप। तो ये क्या है कि स्नैप आपको समझ में आ गया होगा, पहले कमांड लेना है, क्लिक करना है, देन स्नैप को क्लिक करके फिर काम करना है। उसी तरह हमने रिपेयर स्केच देखा, उसके बाद डिस्प्ले डिलीट रिलेशन देखा, जिसके अंदर ऐड रिलेशन, फुल्ली डिफाइंड स्केच, ये सारी चीजें देखा। उसी के बाद हम देखते हैं कि स्मार्ट डायमेंशनिंग में आपको पास स्मार्ट डायमेंशनिंग है, जब भी आप स्मार्ट डायमेंशनिंग पे क्लिक करते हो तो ये डायमेंशनिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और आप करने लगते हो। इसके अलावा आपके पास में ओरिएंटल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन है। अगर आप सपोज मैं इन सारी ड्राइंग को एक बार ये बना दिया, अब क्या है कि से हमने ये सारी चीज़ें बना ली, अब मुझे डायमेंशन करनी है। जैसे स्मार्ट डायमेंशनिंग में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही सर्कुलर प्रोफाइल है, लीनियर प्रोफाइल है, ओरिएंटल है, वर्टिकल, ये पिक करके उस डायमेंशन को आप जिस साइड लेके जाओगे उस साइड की डायमेंशन को पिक करेगा और आप यहाँ से डायमेंशन कर लोगे। बट क्या है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ओरिएंटल डायमेंशन करना है, सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटल डायमेंशन करना है, तो आप इसका ओरिएंटल डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। अगर मैं क्या कहते हैं इसको वर्टिकल में अप्लाई करूंगा तो वर्टिकल में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने सेलेक्ट ही किया है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। वर्टिकल को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायमेंशन को ही क्या कहते हैं हमारे लिए शो करेगा, न कि हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को शो करेगा। तो ये चीज़ है। देन उसी तरह हमारे पास में एक है ऑर्डिनेट डायमेंशन, उसका हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन और वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन। तो वर्टिकल और ओरिएंटल ऑर्डिनेट डायमेंशन का मतलब है कि जैसे ओरिएंटल डायमेंशन के लिए बात करूं मैं, तो ओरिएंटल के लिए मैंने आया यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट किया, ये जीरो है। अब जीरो के बाद मैं जैसे इसके इंक्रीमेंट में आगे की ओर सिर्फ पॉइंट बताऊंगा और ये इसके आगे आपको डायमेंशन बताता चला जाएगा। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक 54 है, जीरो से लेकर यहाँ 180 है, जीरो से लेकर यहाँ पर 334 है। तो ये आप इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन, मीन्स कि एक लाइन में आपको डायमेंशनिंग करते चला जाएगा। इसी तरह अगर वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन की बात करें, तो वर्टिकल के लिए मुझे क्या कहते हैं, अगर मैं वर्टिकल डायमेंशन की बात करूं, यहाँ से वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन की बात करूं, तो वर्टिकल के लिए क्या करना है, मुझे एक पॉइंट बताना है। जैसे आएंगे यहाँ से सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन, फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ से ये जीरो पॉइंट है। देन इसके बाद मैं जैसे जैसे यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या कहते हैं ये हमारे पास में
डायमेंशनिंग करता जाएगा। तो ये हमारे पास में 0 से 40, 0 से 62, 0 से 103, 0 से 154। तो ये हमारे पास में था ऑर्डिनेट डायमेंशन के टाइप, ऑर्डिनेट डायमेंशन और वर्टिकल और होरिजेंटल डायमेंशन। तो इस तरह से हमारे पास में डायमेंशन करने के तरीके आते हैं, जो हम डायमेंशन करते हैं इजी वे में। तो ये था हमारे। तो आज हमने देखा यहाँ पर क्विक स्नैप देखा, रिपेयर स्केच देखा और डिस्प्ले डिलीट रिलेशन देखा, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशनिंग देखी। तो इसके अंदर हमारे पास स्केच पूरा तरह से कंक्लूड हो चुका है। इसके अंदर एक दो कमांड जो रहते हैं हमारे पास, जैसे कहते हैं रैपिड स्केच हो गया, स्टैंड 2D हो गया और हमारे पास कन्वर्ट इंटरटीज हो गया। तो ये जब हम 3D स्टार्ट करेंगे और 3D में बनाएंगे तो वहाँ पर हम इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद आने वाली 2 क्लास जो होंगे उसमें हम स्केच की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर डायमेंशनिंग करेंगे, प्रॉपर हम क्या कहते हैं इसको फुली डिफाइंड स्केच करेंगे। तो आपको क्या कहते हैं 2 लेक्चर ऐसे आने वाली है जो आगे प्रैक्टिस के लिए आएंगी। जो जो चीज़ें हमने सीखी है यहाँ से यहाँ तक, जितने भी कमांड सीखे हैं स्केच के, उनको अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। और जैसे हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, उसके बाद हम फिर मूव कर जाएंगे फीचर कमांड में, जहाँ पर हम क्या कहते हैं 3D के कमांड सीखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम कमांड देखेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्केच और फीचर को दोनों को मिला के हम वहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो 51 3D स्केच 3D मॉडल बताया है वो सारी चीज़ें आने शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। और आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते